अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन में हम देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSMCET 2022 के नतायज जुमे को जारी कर दिए गए हैं, जहां इंजीनियरिंग में 80.41% और एग्रीकल्चर और मेडिकल में 88.34% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी किए, जो कि वेबसाइट mset.tschche.ac.in पर दस्तियाब हैं। इंजीनियरिंग ज़मरे के टेस्ट में जुमला 1,56,860 उम्मीदवार शरीक हुए थे, जिनके में जुमला 1,26,140 उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए। इसी तरह एग्रीकल्चर और मेडिकल ज़मरे में शिरकत करने वाले 80,575 उम्मीदवारों के में जुमला 71,180 उम्मीदवार क्वालिफाई रहे। इंजीनियरिंग ज़मरे में हैदराबाद के माधापुर से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार पी लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी ने इंजीनियरिंग के ज़मरे में 151.61 पॉइंट्स हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम से ताल्लुक़ रखने वाली एन दीपिका को दूसरा रैंक मिला। एग्रीकल्चर और मेडिकल ज़मरे में आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर की जय नेहा ने एमसेट में 154.14 पॉइंट्स हासिल करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल किया, जबकि वी नेहा को इस ज़मरे में दूसरा रैंक मिला। అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి సహకరించిన అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన అధికారులకి కానివ్వండి, అన్ని విభాగాలకు సంబంధించి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే బాగా వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంలో ఆ రోజు ఎగ్జామ్స్ పెడతామా పెట్టలేకపోతామా మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేయాలనుకున్న సందర్భంలో ఆ రోజు సహకరించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 1,72,000 మంది అప్లై చేసుకున్న 1,56,760 మంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. దాంట్లో అగ్రికల్చర్ మెడికల్ విభాగంలో కూడా 94,000 మంది అప్లై చేస్తే 80,000 మంది ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. వీళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్గా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ 108 సెంటర్స్లలో, అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ కోసం 88 సెంటర్స్లలో ఇది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. తొందరలోనే కౌన్సిలింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతాం. ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ కూడా మంచి కోర్స్ని మంచి కాలేజీలను ఎన్నుకొని వారు సక్సెస్ సాధించి तेलंगाना एमसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 मरहलों में एमसेट की काउंसलिंग मुनक्किद की जाएगी। पहले मरहले की काउंसलिंग का आगाज 21 अगस्त से होगा। 21 अगस्त से 29 अगस्त तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। 23 अगस्त से 30 अगस्त तक उम्मीदवारों के असनाद की जांच की जाएगी और 23 अगस्त से 2 सितंबर तक उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम की गई है। 6 सितंबर को इंजीनियरिंग के पहले मरहले की काउंसिल की सीटों को अलॉट किया जाएगा। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू होगी। 28 और 29 सितंबर को 2 दिनों में स्लॉट बुकिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। 30 सितंबर को असनाद की जांच की जाएगी। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा और 4 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट होगा। इसी तरह तीसरे मरहले की काउंसलिंग जो ख़तई काउंसलिंग होगी वो 11 अक्टूबर से शुरू होगी। 13 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक वेब ऑप्शंस का इंतखाब किया जा सकता है। 17 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट होगा। 20 अक्टूबर को स्पॉट एडमिशन के गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने जुमे को तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TSECET 2022 के नतायज का ऐलान किया, जिसमें 22,001 उम्मीदवार शरीक हुए थे और 90.69% उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया। ये नतायज ESET.tschhe.ac.in पर दस्तियाब रखे गए हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व IT तारक रामाराव ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को तेलंगाना से ही मुल्क भर में सरबराह किया गया और तेलंगाना ही मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां घर घर शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जाता है। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के नंदीगाम मंडल के चिगुर में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी नौजवानों की कॉन्फ्रेंस से जूम ऐप के जरिए खिताब किया। अपने खिताब में KTR ने कहा कि तेलंगाना में सरसब्जी और शादाबी को हुकूमत खुसूसी तरजीह दे रही है। रियासत की तमाम बल्दियात, ग्राम पंचायतों और कॉरपोरेशनों में 10% फंड्स ग्रीन बजट के लिए मख्तस किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना में 240 करोड़ पौधे हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए, जिनमें 85% पौधों को बचाया गया, जो आज रियासत में सरसब्जी और शादाबी का बाइस बने हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत है। यहाँ के शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाके भी तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन हैं। केटीआर ने कहा कि हालिया दिनों में मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 20 बेहतरीन गांव का इंतखाब करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा, जिनमें से 19 गांव तेलंगाना के थे, जिससे वाज़ेह होता है कि तेलंगाना के दही इलाके किस तरह तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी और दही इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पटना प्रगति और पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया। Which is located in Hyderabad in Telangana. Let me also point out, when we talk of demographic dividend, when we talk of population dividend, we also have to keep in mind that the population dividend also has the ability to turn very quickly into a liability if not nurtured properly, if not taken care of with the necessary empowerment through skill sets, through proper training programs, education, professional skills, man management, and organizational behavior. As Aji was pointing out, kindness, compassion, of course, it goes without saying that they have to be inculcated into grooming better human beings at large. It is in this regard, in fact, in terms of youth empowerment, that the government of Telangana, which was formed in June 2014, has done some remarkable things. We believe in the 3I mantra: innovation, infrastructure, and inclusive growth. And as many of you there who are Indians would obviously know that we are, in fact, on the 15th of August this month, celebrating 75 years of our glorious nation, independence for our glorious nation. It is truly remarkable that we have, as the world's largest democracy, have maintained peace, have maintained diversity, have maintained stability, and have continued to grow over the last 75 years. It is also a fact, as Raji pointed out so eloquently, there are some fundamental challenges, fundamental issues. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि 15 अगस्त को शहर के तारीखी किले गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। उन्होंने आज मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ किले गोलकुंडा में मुनक़िद की जाने वाली यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किले गोलकुंडा में 10:30 बजे दिन कौमी परचम लहराएंगे और पुलिस की सलामी लेंगे। तकरीब में 1000 से ज़ायद फनकार हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में 16 अगस्त को 11:30 बजे दिन रियासत भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ा जाएगा। उन्होंने रियासत के हर एक फर्द से इस प्रोग्राम में शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी जाएगी। हर दफ्तर और तारीखी मकामात और दीगर अवामी मकामात पर इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाएगा। इस मौके पर महकमा तवानाई के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, IT के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे।
अगस्त के बारे में जो गोलकुंडा फोर्ट पे तैयारियां हो रही हैं उसको देखने के लिए हम अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ यहाँ आए। तैयारियां अच्छे ढंग से हो रही हैं और सब लोगों से जिनको भी काट दिया गया उनको आने का आमंत्रण है। इसी के साथ आपको पता है कि पूरे तेलंगाना में 8 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक जो 75 साल आज़ादी के हैं उसको बहुत ही ग्रैंड ढंग से मनाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में आपने देखा है 8th को इसका एक ग्रैंड लॉन्च हुआ HICC में और रोज एक कार्यक्रम ऐसे किया जा रहा है और हर एक ज़िले में, हर एक स्कूल में, सभी जगह ये काम हो रहा है। बच्चे काफ़ी तादाद में, करीब 22 लाख बच्चे गांधी सिनेमा को देख रहे हैं फ्री में। उनको बसेज में डाल के ला रहे हैं हम लोग और वो बहुत खुशी से, मैंने कई जगह उनसे इंटरेक्ट किया, वो बहुत खुश हैं। उसी तरीके से अब 13 को एक रैली है और फिर 15 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, वो आप जानते हैं यहाँ पे होगा और पूरे स्टेट में होगा। 16 तारीख को हम जो अपना नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, वो पूरे तेलंगाना में 11:30 बजे गाएंगे और इसके लिए जो भी गाड़ियाँ हैं, जहाँ भी लोग हैं, सब खड़े हो जाएंगे, अटेंशन में आके ये पूरा काम करेंगे, उसको गाने को गाएंगे और इसके लिए बड़े तादाद में अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप उसमें शरीक होइए और उसको सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू। अगस्त के बारे में जो गोलकुंडा फोर्ट पे तैयारियां हो रही हैं उसको देखने के लिए हम अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ। रियासती वजीर KT रामाराव को उनकी बहन और TRS की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने राखी बांधी। आज प्रगति भवन में राखी का त्यौहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आला चंद्रशेखर राव को उनकी बहनों ने राखी बांधी, जबकि KTR को उनकी बहन कविता ने राखी बांधी। इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए KTR ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने बचपन के फोटोज भी लोगों के साथ शेयर किए। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कामारेड्डी के ख्यामगाह में राखी त्योहार के मौके पर उनकी बहन ने उन्हें राखी बांधी और आशीर्वाद दिया। सदरनशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखिंदर रेड्डी की ख्यामगाह पर भी राखी का त्योहार मुनक़िद किया गया, जिसमें गुत्ता सुखिंदर रेड्डी को कई खवातीन ने राखी बांधी और मिठाई खिलाई। तो दूसरी जानिब रियासती वजीर हरीश राव ने अपने अराकीन खानदान के हमरा राखी त्योहार मनाया। बादजा उन्हें कई TRS महिला कायदीन ने राखी बांधते हुए मुबारकबाद पेश की। TRS की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में वजीर पंचायत राज जरवली दयाकर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो निजामाबाद और कामारेड्डी के मकामी इदारे जात की तरक्की के लिए फंड जारी करें। कविता ने रियासती वजीर दयाकर राव से तफसीली तौर पर तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल करते हुए वाज़ेह किया कि मकामी इदारों की तरक्की के लिए जो फंड दरकार हैं वो फौरी तौर पर जारी किए गए तो तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा सकता है।
रियासती वजीर ने कविता को तयख्खुन दिया कि वो इस सिलसिले में फौरी तौर पर फंड जारी करने के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत देंगे। बरसर इख्तियार जमात टीआरएस नलगुंडा जिले के मुनगुड़ो असेंबली हलके में 20 अगस्त को जलसे आम मुनक़िद करेगी। इस जलसे आम में सदर टीआरएस व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर जगदीश रेड्डी और अपने काउंसिल टी रविंदर, साबिक रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी और दूसरों ने आज जलसे आम के मकाम का मायना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बरकी ने कहा कि जाती मफादात के लिए कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मुनगुड़ो से इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स बीजेपी के पास गिरवी रख दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से लेकर आज तक मरकज की बीजेपी हुकूमत ने कई तरीकों से परेशान कर रखा है। फंड्स की इजराई में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। बीजेपी ने तेलंगाना के साथ किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। अब राजगोपाल रेड्डी ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार बनकर हल्के की आवाम के सामने रुजू होने वाले हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुनगुड़ो के अवाम राजगोपाल रेड्डी को मुस्तरद कर देंगे, क्योंकि हल्के के अवाम ने उन्हें 2018 के इंतखाब में एक मौका फराहम किया था, लेकिन वो हल्के की तरक्की और अवाम की बहबूद के कामों को अंजाम देने के बजाय अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तीफा पेश कर दिया और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। మాకు న్యాయంగా మేము బ్యాంకుల నుంచి లోన్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నదానికి కూడా దాన్ని కూడా రానికుండా అవి కుట్రలు చేయడం, తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక శాసనసభ్యుడు కాంగ్రెస్ నుంచి రాజీనామా చేసి ఏదో నేను అభివృద్ధి కొరకు చేస్తున్నానని చెప్పి ఆయన కుటుంబాభివృద్ధి కొరకు రాజీనామా చేస్తూ ప్రజల్ని వంచిస్తూ ప్రజల్ని మోసగిస్తూ అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీకి ద్రోహం చేస్తూ గెలిపించిన ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ తన పదవిని కేవలం తన కుటుంబాభివృద్ధి కొరకు అమ్ముకొని ఇవాళ మళ్ళీ మునుగోడు ప్రజలు మోసం చేయడానికి ఏదైతే ముందుకు ఈ విషయాలన్నిటి కూడా ప్రజలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తాం. అన్నిటికి మించి పేద ప్రజలకు ద్రోహం చేస్తున్న బీజేపీ, ఒకవైపు గ్యాస్ ధర పెంచి ఇంట్లో మంట పెడుతున్న బీజేపీ ఇతర హామీల్ని మరిచి ప్రజల్ని మోసగించే పద్ధతుల్లో ఈ దేశ ప్రజానికాన్ని విడదీసే పద్ధతుల్లో కుట్రలు చేస్తున్న వాళ్ళు, ఇళ్ళకి కూస్తున్న పద్ధతుల్లో ఇంత పెద్ద గొంతులు వేసుకొని మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఈ సందర్భంలో మీరు కూడా రావాలి, తప్పకుండా మా మునుగోడు ప్రజానికానికి మా జిల్లా ప్రజానికానికి కూడా విషయాలని స్పష్టంగా తేటతెల్లం చేయాలి అని చెప్పి మేము నల్గొండ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొన్ని కోరిక మేరకు కేసీఆర్ గారు సభకు రావడానికి అంగీకరించారు. మరి ఈ నెల 20వ తారీఖున వారి బహిరంగ సభ చేయాలని చెప్పి नलगोंडा जिला टीआरएस पार्टी। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन के लिए 4000 करोड़ रुपए की रकम फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये फंड हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन को बतौर सूद अदा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक अदा नहीं किए। इस खुसूस में बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला खत जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टीआरएस इख्तियार में आने के बाद तेलंगाना में खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सरगर्मियां ठप होकर रह गई। साबित में उन ग्रुप से वाबस्ता खवातीन को हुकूमत की जानिब से खर्चे जात फराहम किए जाते थे और यह खवातीन कुछ रकम हुकूमत के पास जमा करती थी। उन्होंने कहा कि 2021-22 के बजट में सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन के लिए सूद की रकम अदा करने 3000 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, लेकिन अब तक वो जारी नहीं किए गए। इसके बाद के साल में भी हुकूमत ने बजट में 1250 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, लेकिन ये रकम भी जारी नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से सूद पर रियायत मिलने की उम्मीद के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन ने खर्च हासिल किया था, लेकिन हुकूमत खवातीन की जानिब से हासिल किए गए खर्च की सूद की रकम अदा नहीं कर रही है, जिससे ये खवातीन काफ़ी परेशान हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज फिर एक मरतबा पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि मुनुगुड़ू में होने वाले ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में पीसीसी की जानिब से जो तैयारियां और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन प्रोग्राम्स की उन्हें इत्तला नहीं दी जा रही है। वेंकट रेड्डी ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब के ताल्लुक से अब तक पीसीसी सदर और ना ही कोई कायद ने उनसे बातचीत की। कांग्रेस की जानिब से हफ्ते के रोज़ पदयात्रा शुरू की जा रही है। इस पदयात्रा में
उन्हें मधु नहीं किया गया। वाज़ेह है कि रुकन पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के भाई कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश कर चुके हैं, जिसके बाद मुनुगुड़ असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब नागुज़ीर हो गए हैं। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ने नारायणगुड़ा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए किंग कोठी हॉस्पिटल के करीब वाक़े नियाज खाने से एक बैरूनी शहरी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से MDMA नामी ड्रग जब्त कर ली है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन एम राजेश चंद्रा ने बताया कि 2 पासपोर्ट रखने वाले नाइजीरियाई 37 साल शहरी ओजग्वे चिकवे मेका जेम्स के कब्जे से 30 ग्राम ड्रग, 4 सेलफोन, 4,000 रुपए नकद रकम और बैरूनी ममालिक के नोट्स भी जब्त किए गए हैं, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई गई है। ఈ సంవత్సరం మొదట్లో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ అనేది సమూలంగా మొత్తము లేకుండా చేయాలని చెప్పి సంకల్పాన్ని తీసుకున్నారు. దానిలో భాగంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ HMU ఒక వింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ వింగ్ ఇప్పటి వరకు గత 6 నెలల్లో సుమారుగా 60 కేసులు, 250కి పైగా ఈ డ్రగ్ పెడ్లర్స్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. HMU ఈరోజు గోవా నుండి మనకి ఈ డ్రగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఒక పెద్ద బ్రేక్ త్రూ ఒక కీన్ పర్సన్ ని అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అతని పేరు ఓసిగ్వా చుక్వేమా జేమ్స్. ఇతను ఒక నైజీరియన్ నేషనలిస్ట్. ఇతడు 2013లో భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత 16లో, 19లో, మరొకసారి 21లో కూడా घरवालों की जानिब से शादी कराने से इनकार पर एक नौजवान जोड़े ने आज खुदकुशी कर ली। ये वाकया मेलारदे फली पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नेताजी नगर की रहने वाली 17 साल लड़की इंटर की तालीम हासिल कर रही थी। जिले महबूब नगर मक्तल का रहने वाला 20 साल रवि भी नेताजी नगर में ही मुकीम था। वो दोनों गुज़िश्ता 2 साल से एक दूसरे की दामे मोहब्बत में गिरफ्तार थे। इन दोनों ने शादी करने की ख्वाहिश का अपने घर वालों से इजहार किया, ताहम उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर वो दोनों काफ़ी मायूस थे। कल लड़की नौजवान के घर पहुंची और उन दोनों ने एक साथ रस्सी की मदद से पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से जायद 14 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया गया, जो उसे स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। कस्टम्स के हुक्काम के मुताबिक दुबई से तैयारी के जरिए बहरीन से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर को शुबे की बिना पर एयर इंटेलिजेंस के हुक्काम ने रोक लिया। तलाशी पर उसके पास से 272 ग्राम सोना बरामद हुआ, जो उसने पेस्ट में तब्दील करके कैप्सूल और बटन की शक्ल में सैंडल में छुपाया था। इसके पास से सोना जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 14,28,000 रुपए बताई गई है। तेलंगाना में 2 अलग-अलग वाकयात में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सरकारी टीचर ने मुबैना तौर पर खुदकुशियां कर ली। शेयर मार्केट में नुकसानात के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने यह इंतहाई इकदाम किया, जबकि सरकारी टीचर ने ऑनलाइन बेटिंग के लिए भारी खर्च हासिल कर लिए थे। वापसी में नाकामी पर उसने खुदकुशी कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 37 साल जी लक्ष्मी नारायणा ने जिले संगारेड्डी में अमीनपुर में वाक़ अपने मकान में फांसी ले ली। जिले खम्मम के गुलापाडू से ताल्लुक रखने वाला ये इंजीनियर हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर फर्म में मुलाजिमत किया करता था और वो घर से ही काम कर रहा था। उसने अपने अलील वालिद के तिब्बी खराजात की तकमील के लिए मौजू में वाक़ अपने खानदानी जायदाद फरोख्त कर दी थी। पुलिस तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि लक्ष्मी नारायण ने बाकी 20 लाख रुपए की रकम की शेयर मार्केट में सरमायाकारी की थी, लेकिन वो इस पूरी सरमायाकारी से महरूम हो गया, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर उसने खुद को हलाक कर लिया। पुलिस ने इस ताल्लुक से केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। दूसरे वाक़े में जिले तुरियापेट में एक सरकारी टीचर ने खुदकुशी करी, जिसने भारी खर्च हासिल किया था और वो ऑनलाइन बेटिंग में रकम से महरूम हो गया। खर्च दहिंदेगान जब रकम की वापसी के लिए दबाव डाल रहे थे तो 55 साल नरेंद्र बाबू ने अपने मकान में फांसी ले ली।
खर्ज दहंदगा ने जुमेरात को उसकी नाश को मौजू में लाने से रोकने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत के बाद नाश को लाने वाली गाड़ी मौजू में दाखिल हो सकी। जगतियाल के सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल की 10 तालिबात जुमेरात को अली हो गई हैं, जिन्हें जगतियाल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शरीक करवा दिया गया। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। तालिबात की अचानक अलील हो जाने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। स्कूल के जराये ने बताया कि 8वीं और 9वीं जमात की इन तालिबात ने आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा खेलकूद के मुकाबलों में हिस्सा लिया था। वापसी के बाद उन्हें क़य और सेहत के दूसरे मसाइल शुरू हो गए। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। शादी का वादा करके एक डॉक्टर ने नर्स के साथ जिनसी ज्यादती की। यह शर्मनाक वाकया हैदराबाद में पेश आया। मुतासरा ने इस सिलसिले में नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। नारायणगुड़ा पुलिस के बमौजूद 34 साल के संदीप भरद्वाज पेशे से डॉक्टर हैं और वो हिमायतनगर के एक अस्पताल में साल 2019 से खिदमत अंजाम दे रहा है। वहां उसकी दोस्ती उसी हॉस्पिटल की एक नर्स से हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। नर्स ने अपनी शिकायत में कहा कि डॉक्टर ने उसे शादी का वादा करके उसका जिनसी इस्तेसाल किया। खातून ने मजीद कहा कि शादी का वादा करके उसने मुतअद्दिद मरतबा उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। नर्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शहर के इलाके जुबली हिल्स में आज एक कार बेकाबू हो गई। जुमे की सुबह पिद्दमा गुड़ी के पास बर्ख रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार के एयर बलून खुल जाने की वजह से कार में सवार अफराद की जान बच गई। हादसा इस कदर खतरनाक था कि कार के सामने के हिस्से को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। शुबा किया जाता है कि कार चलाने वाला नौजवान शायद हालत नशा में था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। నేను లేదు అదే ఇది మొత్తం ఆడదు అక్కడ ఇట్లా గుద్దిలో అర్థం లేదు. మందులు ఉన్నారా లేదా आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर तारीखी किले गोलकुंडा को खूबसूरती से रोशन किया गया। इसी तरह हैदराबाद की तमाम अहम और तारीखी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर किया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।